واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाह वहदत इस्लामी जो मुसलमानों की नुमाइंदा एक ऐसी तंजीम है जो उलमा और आइम्मा और बुज़ुर्गों की निगरानी में काम कर रही है। मिल्लत के दर्द को महसूस करते हुए मुख्तलिफ़ महाज़ों पर और ख़ास तौर पर मिल्लत को मुत्तहिद करने के लिए वहदत इस्लामी की तरफ से जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की गईं, इससे पहले भी जो मुहिम चलाई गई मुख्तलिफ़ किस्म के उनके बेदारी आशरे जो है मनाए गए। यकीनन वहदत इस्लामी के ये इक़दाम काबिल तारीफ़ है। इस वक्त कुल हिंद पैमाने पर मिल्लत बेदारी मुहिम जो है वहदत इस्लामी की तरफ से शुरू की गई है। यकीनन ये भी एक बहुत काबिल क़द्र इक़दाम है। हम वहदत इस्लामी के ज़िम्मेदारान और इससे जो मुंसलिक अफराद हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, इसलिए कि इस वक्त आलमी सतह पर जो मुसलमानों की हालत है या मुसलमानों के साथ जो आलमी सतह पर रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। पूरी दुनिया में मुसलमान मज़लूम है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, मुल्की सतह पर जो है एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर जो है हमले का मामला हो। आलम इस्लाम के वो बहुत सारे ममालिक जिनकी शनाख्त मुसलमानों के तौर पर की जाती है और वहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत मौजूद है, लेकिन आज वो भी मगरिबी यलगार से महफूज नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि जो मुस्लिम मुल्क हों वहाँ उनके पास क़ुव्वत और ताकत है, वो महफूज नहीं है। तो हमारे इस मुल्क में जहाँ हमारे पास न क़ुव्वत है, न इक़्तिदार है और न ताकत है और न हमारे अंदर इत्तेहाद मौजूद है, ऐसे मुल्क में जो है तो मुआनिदीन और मगरिब ज़दा जो है ताकतों से की यलगार से हम किस तरह महफूज रह सकते हैं। वहदत इस्लामी की जानिब से जो मुहिम चलाई जा रही है ये यकीनन वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी जो मुहिम, चाहे वो वहदत इस्लामी की जानिब से हो या वो मुस्लिम तंजीमें जो मुसलमानों के रिफाही और फलाही काम अंजाम देती है, अगर वो सिर्फ हफ्ते अशरा का अहतमाम करती है तो इसमें माशरे की जो ज़रूरत है बुराइयों को ख़त्म करने की या उन मुहिम को चलाने की, वो पाए तकमील को नहीं पहुँच सकती। होना तो ये चाहिए कि ये मुहिम सालाना हो और उसके लिए बाकायदा एक मनसूबाबंद जो प्लानिंग हो कि हमको एक शोबे पे काम करना है। मिसाल के तौर पर जो है तो नशे के ख़िलाफ़ अगर मुहिम चलाना है तो पूरा एक साल का जो है पहले जो है तो मनसूबा होना चाहिए कि हम एक साल पूरे मुल्क में मनसूबाबंद तरीक़े से नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे, मुस्लिम नौजवानों को नशे से जो है आज़ाद करवाएंगे। इसके अलावा इसराफ़ का मामला जो है तो मुसलमानों के अंदर बहुत काफ़ी बड़ा हुआ है। मुसलमान इसराफ़ के जो है मामले में जो है तो कोई तवज्जो नहीं करते, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी खर्च करते हैं। तो इसराफ़ भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी बीमारी है। जहाँ मनशियात का जो है बीमारी है वहीं इसराफ़ की एक बीमारी है। और ये एक बीमारी नहीं है तन हमा दाग दाग शुद्ध कुंबा कुजा कुजा नेहम के मिस्दाक, कि हमारा पूरा जिस्म लहूलहान हो चुका है। हम कहाँ कहाँ तक जो है तो कपास रखेंगे या कॉटन रखेंगे। हमारे जिस्म को लहूलहान होने से बचाने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर वो सारी खराबियाँ, समाज की वो सारी बुराइयाँ जो मुस्लिम जो है तो माशरे को जो तबाही की तरफ से ढकेल रही है और अग़यार के पास हमारी वक़ात कम होती जा रही है या मुसलमानों की जो पोजीशन होना चाहिए था वो आज कमज़ोर होती जा रही है। हम अपनी जो है माशरे को जो बुराइयों से पहले जो है पाक करें। यकीनन हमारा ये ईमान है, यकीन है कि अगर हमने इस्लाम के जो अखलाक हैं, इस्लाम के जो माशरती उसूल है, इस्लाम के जो माशी उसूल है या इस्लाम के जो समाजी जो ज़ाब्ते और कानून बने हुए हैं,
और अखलाक के ज़ाब्तों के मुताबिक अगर हम काम करने के लिए मैदान में आएंगे तो दुनिया की कौमें आज भी मगलूब हो सकती है। इसलिए कि कुरान का खुला हुआ ऐलान है और कुरान ने साफ तौर पर वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हारा अगर ईमान मजबूत है, तुम इस्तिकामत के साथ जो है इस्लाम के उसूलों पर अमल करते हैं, तुम्हारे अंदर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक मौजूद है, तो यकीनन दुनिया की कौमें आपको मगलूब नहीं कर सकती, आप गालिब रहेंगे और दुनिया की कौमें मगलूब होगी। लेकिन उसके लिए जो कुरान में शर्तें लगाई गई है, जो इस्लाम ने जो इसके लिए कवानीन और जो वज़ा किए हैं, उन कवानीन को अगर मुसलमान सही तरीके से अपने ज़िंदगी में दाखिल करें और नाफिज करेंगे तो यकीनन दुनिया की कौमें मुसक्कर होंगी। हमारे बुज़ुर्गों की यह तारीख़ रही है और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तारीख़ हमारे सामने है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़माने में, जिस माशरे में और जिस माहौल में जो इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया था, आपके पास न क़ुव्वत थी, ना आपके पास ताकत थी, ना आपके पास अफराद मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की तबलीग का और इस्लाम की नशर व इशाअत का फरीज़ा अंजाम दिया, तो उसकी बुनियाद ये कि वो इस्लाम के पूरे उसूलों पर कारबंद थे। आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा उन उसूलों के ऊपर कारबंद हो और जो है मैदान अमल में निकले तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ज़ाहिरी बात है कि ये अभी जो वहदत इस्लामी की तरफ से आशरा मनाया जा रहा है, यकीनन हम वहदत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक अहम जो है तो काम का जो है तो आज़म किया है। ज़ाहिर बात कि अगर कोई आदमी आज़म करके मैदान अमल में जो है तो निकलता है और मैदान अमल में जो है तो मतलब जो काम के लिए तैयार होता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ होती है और अल्लाह तबारक व तआला उनको नाकाम और नामुराद कभी नहीं करेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में साफ तौर पर ऐलान किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह तबारक व तआला वसी रहमत वाले हैं। आज के हालात में जबकि फुस्ताई ताकतों ने इस्लाम को, मुसलमानों को हदफ तनकीद ही नहीं बनाया बल्कि मुसलमानों की ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर ली है। अगर मुसलमान ऐसे हालात में इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हैं, मुत्तहिद होकर कोई इक़दाम करते हैं, तो यकीनन यहाँ की हुकूमत को भी और जो दुनिया की ताकतों को भी ये बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि मुसलमान भी दुनिया के अंदर कोई कौम और जो है ऐसी कोई जो है तो मतलब कम्युनिटी है जिसकी बात को जो है सुनना चाहिए और सुना जा सकता है। बहरहाल ये बहुत तफसील तलब बात है, उन्वान भी बहुत तफसील तलब है। इसमें इस्तिकामत का भी मामला है कि जब हम किसी मुहिम को चलाते हैं तो उसके अंदर इस्तिकामत भी हो, हमारे आपस में इत्तेहाद भी हो और हमारे अंदर ईमान मुकम्मल तौर पर रासिख हो चुका हो। जब तक कि ईमान रासिख नहीं होगा, ईमान जो है हमारा जो मुस्तहकम नहीं होगा, जब तक हम दुनिया के अंदर कोई मुहिम कामयाबी के साथ चला नहीं सकते। तो बुनियादी तौर पर हमारे ईमान इस तरह मुस्तहकम होना चाहिए और इस्तिकामत के साथ, पाबंदी के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुल उमूर मा दाम व इन क़ल्ला, बेहतरीन काम वो है जो इस्तिक़लाल के साथ, पाबंदी के साथ किया जाए, अगरचे वो थोड़ा ही हो, इस्तिक़लाल के साथ हो। तो ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है और अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन और ज़वाबित हैं, इन कवानीन और ज़वाबित के ऊपर अमल करने के लिए शरीयत मुहम्मदिया या उसूल और ज़ाब्ते जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिए या जो तरीक़ा हमको जो बताया गया है, अगर इन तरीक़ों को सही माना में इस्तेमाल किया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन पर अमल करने का जो आज़्म किया जाएगा तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाएंगे। और दुनिया में इसकी बेशुमार जो मिसालें मौजूद हैं कि जो लोग इस्तिकामत के साथ, मुकम्मल ईमान की दुरुस्तगी के साथ और पूरे इत्तेहाद के साथ जो मैदान अमल में आए, अल्लाह ने क़िल्लत तादाद के बावजूद उनको कामयाबी अता फरमाई। तो मेरी ये जो है इस मौके पर भी वहदत इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो आशरे का एहतमाम किया है। यकीनन ये वक्त की अहम ज़रूरत, हालात का तकाजा भी है और मुसलमानों को इसमें जो है मुकम्मल तौर पर ताउन करना, साथ देना इनकी जो जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हमारे उलमा की भी जिम्मेदारी है कि उलमा हालात के जो नशेब और फराज को, वक्त के तकाज़ों को समझें और हालात के नशेब और फराज और वक्त के तकाज़ों को समझकर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए मैदान अमल में आए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता करेंगे जब हम इस्तिकामत के साथ मैदान अमल में आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जो मुहिम को शुरू की गई है, इस मुहिम को कामयाबी से सरफराज फरमाएँ। जो जिम्मेदारान, ओहदेदारान, अरकान और इसके मजलिस के जो अहम अफराद हैं,
उन्होंने ये इक़दाम किया है, मैं उनको मरब्बत देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाबी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। شفا حفرة من النار فأنقذكم